एरिज़ोना क्लासेज। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं सारणिक यानी डिटरमिनेट। देखिए सारणिक है वो क्लास 12th के अंदर 5 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। और उस 5 नंबर के चैप्टर में से सवाल आएंगे एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 2 नंबर का, ठीक है। देखिए इससे जो पहला लेक्चर था हमने उसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी आईटीएफ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन उसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए थे 2013 से लेकर के 2023 तक के। उसके बाद हमने मैट्रिक्स के किए 2013 से लेकर के 2023 तक के। इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे 2023 से लेकर के 2013 तक सारणिक के क्वेश्चन, और क्वेश्चन वही करेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर क्वेश्चन है, क्योंकि पीछे जो सिलेबस था वो ज्यादा था, तो क्वेश्चन है वो आपके जो सिलेबस है उससे ज्यादा भी आए होंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। और इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2013 से लेकर के 2023 तक के मैथ के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के सारे आपको मिलेंगे टेलीग्राम एरिज़ोना क्लासेस नाम से। आप सर्च करना, आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन करना। तो बाकी करते हैं सारणी के क्वेश्चन। देखिए जो 2023 के अंदर पहला क्वेश्चन आया था वो आया था कि ये जो सारणिक दी गई है 102, 18, 36, 1, 3, 4, 17, 3, 6, और हमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाउंड आउट करनी है। तो देखो सारणिक का जो 4.1 और 4.2 है उनके अंदर नियम है कि आप सारणी के जो भी अवयव हैं उनको आप इस तरीके से लिख सकते हो 17 गुणा में 6, 3 गुणा में 6, 6 गुणा में 6, ठीक है। और देखिए जब कॉमन लेना होता है, मान लो कि तीनों में 6 6 6 का मल्टीप्लाई है, यदि ये कॉमन आएगा ना बाहर, तो देखिए ये पहली जो पंक्ति है R1, इस पूरी पंक्ति में से 6 कॉमन आएगा यानी 6। इसका मतलब ये 6 यहाँ वाला भी चला गया, यहाँ वाला भी चला गया, यहाँ वाला भी चला गया, तो बाकी क्या बचा 17, 3, 6, तो 17, 3, 6। देखिए बाकी की पूरी जो सारणिक है ना वो एलटीज है 1, 3, 4, 17, 3, 6, 1, 3, 4 और 17, 3, 6, ठीक है। अब सारणी का जो रूल होता है वो आपको पता है कि यदि R1 और R3 या कोई भी दो पंक्तियां बराबर हो तो उस मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो देखिए इसकी जो R1 है वो और इसकी जो R3 है वो बिल्कुल सेम है, तो ये बिल्कुल सेम है, तो इसका उत्तर कितना होगा, 0। अब 6 का 0 के साथ गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 0, ठीक है। ये 1 नंबर का सवाल आया था, ठीक है, बिल्कुल इजी सा सवाल है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए ये लिखा हुआ है -a² AB AC BA -b² BC CA CB -c²। देखो अभी जो आपका न्यू सिलेबस आया 2023-24 का, उसमें से ऐसे क्वेश्चन हट चुके हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कहीं आ भी जाए ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस प्रश्न को ऐसे ऐसे करना होता है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन नहीं करेंगे। देखिए ये है -a² AB AC। हम क्या करते हैं, इस R1 में से ये R1 होती है, ये R2 और ये R3, तो R1, R2 और R3 इन तीनों में से A B C कॉमन लेते हैं, यानी इसमें से A कॉमन लेंगे, इसमें से B कॉमन लेंगे, इसमें से C कॉमन लेंगे, तो बाहर क्या आ जाएगा, ABC। अब देखो यहां से A कॉमन आया तो क्या बचेगा, -A, यहां से A कॉमन आया तो B, यहां से A कॉमन आया तो C। इसी प्रकार इसमें क्या बचेगा, A -B C, A B -C, ठीक है। अभी देखिए इसी प्रकार देखो इन स्तंभों में ये जो C1 है, ये जो C2 है, ये जो C3 है, इसमें देखो A कॉमन इसमें आ सकता है, B इसमें से आ सकता है, C इसमें आ सकता है। तो हमने क्या लिया, दोबारा ABC कॉमन ले लिया, तो ABC को C1 C2 और C3 से कॉमन ले लिया, तो ABC का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ABC के साथ, तो क्या बनेगा A² B² C²। और बची हुई मैट्रिक्स देखो क्या बन गई, -1 1 1 1 -1 1, ठीक है। तो इस बची हुई मैट्रिक्स को लिख दिया, तो ये बची हुई मैट्रिक्स क्या हो गई, -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो C1 है, ये C2 है और ये C3, हम C1 में चेंज करते हैं C1 + C2 और C2 में चेंज करते हैं C2 + में C3, यानी कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2। देखिए जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -1 1 0 1 -1 0 1 और 1 2। अब C2 को क्या लिखना है, C2 + में C3, तो देखो 1 और 1 2 -1 1 0 1 -1 0 और ये C3 सेम टू सेम 1 1 और -1, ठीक है। अब देखिए
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और हम जो करते हैं वो इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसका प्रसार कर देते हैं। अब ये जो अवयव है वो है A31। अब A31 है तो ये 3 और 4 क्या हो गया 4, तो ये सम है, सम है तो बाहर निशान किसका आएगा प्लस का, तो ये प्लस के 2। अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो, ये क्या बचा 2 1 0 1, तो 2 1 0 1। अब प्रसार करेंगे तो 2 एकम 2 0 एकम 0। अब 2 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करवाएंगे तो 2 दूनी 4, तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और देखिए हमें प्रूफ भी तो क्या करना था, यही करना था 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये लेटेस्ट 2023 के अंदर क्वेश्चन आया था, सिर्फ और सिर्फ हमने ऐसा एक ही क्वेश्चन किया है, बाकी अभी आपके सिलेबस से हट चुका है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसका। ठीक है, बाकी करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए भी आगे देखिए 2022 का पेपर। आज थोड़ी तबीयत भी डाउन है। देखिए क्या है, मैट्रिक्स लिखी सारणिक लिखी हुई है 3 3 x 1 बराबर -3x और 1 1। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। देखिए आप आसानी से जानते हैं कि सारणी को कैसे सोल्व करते हैं। यदि ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब इस सारणी की जो भी वैल्यू होगी वो इस सारणी की वैल्यू की क्या होगी, बराबर होगी। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं तो देखो 3 1 जा 3 और 3 इंटू एक्स कितना बनेगा माइनस का 3x। इसको -3 1 जा -3 और x से कम माइनस का x। अब देखिए ये माइनस का x है, इधर जाएगा प्लस का x बनेगा, तो माइनस का 3x प्लस का x कितना होगा माइनस का 2x। ये प्लस का 3 है, इधर आते ही माइनस का 3 बनेगा, तो -3 और -3 कितने होंगे माइनस के 6। अब देखिए या तो माइनस से माइनस काटो या फिर ये माइनस का 2 है, इसको -6 के डिवाइड में लेके जाएंगे, भाग करेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी 3। देखिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करो, ऑप्शन में जो वैल्यू दी गई ना उसको रखे। देखो देखो 3 1 जा 3 और x की वैल्यू 3 रखेंगे तो देखो 3 3 जा 9, यानी 3 माइनस में 9 वैल्यू कितनी आएगी माइनस की 6। इधर देखिए माइनस का 3 एकम माइनस का 3, और यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 1 जा 3 और माइनस का निशान है तो माइनस का 3, तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस की 6 बराबर आएंगी। आपको इतना सोल्व आउट करने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट x की वैल्यू पुट रख के चेक कीजिए। ठीक है, वरना आपको जो बेटर लगे वही कीजिए। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, x की किस मान के लिए सारणिक का मान 0 होगा। यानी हमें ये जो सारणिक दी गई है इसका मान किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। तो इसको सोल्व करो, देखो 3 इंटू एक्स कितना होगा 3x और माइनस का 10 बराबर में 0, और ये माइनस का 10 है, इधर जाते ही प्लस का 10, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10/3। अगर आपको डाउट है अपने आंसर पर 10/3 तो यहाँ वैल्यू रखिए। देखिए 3 गुणा में 10/3 और 5 दूनी 10, 3 से 3 10 माइनस 10 कितना होगा 0। ठीक है, तो यही हमें बोला है कि x का मान 10/3 है तो इस सारणी का मान कितना होगा 0। ठीक है, तो आपका x बराबर 10/3। नेक्स्ट है 1 3 2 8 6 3 9 5 4 में 6 का उपसारणी ज्ञात कीजिए। तो उपसारणी कैसे करते हैं भी, देखो 6 है ना, तो 6 की पंक्ति के अवयव और स्तंभ के अवयव, पंक्ति के अवयव और स्तंभ के अवयव छोड़ दो, बाकियों को देखो 1 2 1 2 9 4। ठीक है, अब इनको डायरेक्ट सोल्व कर दो, देखो 4 एकम 4 और 9 दूनी 18 कितनी आएगी माइनस की 14। उपसारणिक में आपको ध्यान रखना है कि बाहर माइनस और प्लस नहीं आएगा, वो सहखंड या फिर सहखंडज में आता है। ठीक है, तो आई थिंक उपसारणिक भी आपको निकालने आ गए। देखिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि यदि 6 का उपसारणिक पूछा गया है, तो यदि किसी भी अवयव का उपसारणिक पूछा जाए आपको एग्जाम के अंदर तो वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पीवाईक्यू लगाने का यही मतलब है, क्योंकि यदि आपने किताब को सोल्व किया है उसमें कोई डाउट रह गया हो तो वो इससे दूर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए उच्च माध्यमिक परीक्षा 2020 के अंदर देखिए ये सवाल पूछा गया था। देखिए पहले जो बुक थी ना उसमें ऐसा सवाल कन्फर्म आता था ऐसा ही। ठीक है, अब मैंने कन्फर्म बोला ना ऐसा सवाल, तो आप देखेंगे 2020 से लेकर के 2013 तक ऐसा कोई सिंगल पेपर नहीं हुआ है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। यहाँ तक कि आपने 2023 का एग्जाम देखा होगा, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे उस टाइम के अंदर, लेकिन अब ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो जो बच गए ना उनमें भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो वो निकाल लेना, उसमें भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे।
ठीक है, तो ये सवाल आपके सिलेबस से हट गए तो इसको करने का कोई मतलब नहीं है। इससे आगे देखिए नेक्स्ट, अभी का जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हटे कौन से हैं, जो मैंने अभी करवाया है वो बताया था नहीं कि वो ये नहीं करना, तो अभी जो क्वेश्चन करवाया है वो हटा है। पहले क्या आता था कि पहले 6 नंबर का क्वेश्चन आता था। ठीक है, 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आते थे अथवा में, या एक आता था। तो मैंने जो सवाल अभी नहीं करवाया था ना, एक तो वो सवाल कन्फर्म आता था, उसके अथवा में ये सवाल आता था। अब आप देख सकते हो कि पहले जो 6 नंबर का पूछा जाता था, अब वो सवाल 4 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर वो सवाल नहीं पूछा जा रहा, इसका मतलब ये सवाल पूछा जाएगा, और ये सवाल है वो 4 नंबर के अंदर आता है। अब इस प्रश्नावली से 4 नंबर का क्वेश्चन भी नहीं आता। इस प्रश्नावली से क्वेश्चन कितने आते हैं, 1 2 2। ठीक है, तो 2 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, तो आप जस्ट इनको निकाल लीजिए, बाकी ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन है 303 210 402, ये एक मैट्रिक्स लिखी हुई है और इसका गुणा करवाया गया है एक्स वाई जेड से, और इसके बराबर में जो मैट्रिक्स लिखी हुई है वो है 8 1 4, और प्लस का निशान है यहाँ पे 2y z और 3y, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x y और z की। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स को सोल्व करवाएंगे। अब ये वाली मैट्रिक्स कितने की है भाई, 3 गुणा 3 की, और ये मैट्रिक्स कितनी है, 3 गुणा 1 की। तो इनका गुणा पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है, बराबर है। अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी, 3 गुणा 1 की, यानी 3 पंक्तियां होंगी और 1 ही स्तंभ होगा। तो देखो 3 को x से कराएंगे 3x, 0 को y से कराएंगे 0, 3 को z से कराएंगे 3z, बाकी गुणा इसी प्रकार होंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखो इनको जोड़ना है तो 8 प्लस में 2y, 1 प्लस में z और 4 प्लस में 3y। ठीक है, गुणा कर लिया, इधर जोड़ दिया। अब देखो ये है 3x प्लस में 3z और बराबर है 8 प्लस में 2y। देखो दोनों मैट्रिक्स बराबर है, ये 3 गुणा 1 की है, ये भी 3 गुणा 1 की है, तो पहली पंक्ति के बराबर होगी। तो देखो 3x प्लस में 3z 8 प्लस 2y के बराबर होगा, और ये जो प्लस का 2y है ये इधर जाएगा तो किसका बनेगा, माइनस का 2y, यानी हमारी जो इक्वेशन क्या बनेगी, 3x माइनस का 2y प्लस का 3z बराबर में 8, यानी 3x माइनस में 2y प्लस 3z बराबर में 8। इसी प्रकार इसको देखो 2x प्लस y माइनस का z बराबर में 1, 4x माइनस का 3y प्लस का 2z बराबर में 4। ठीक है, अब इनका इक्वेशन दे दिए 1 2 3। ठीक है, अब जब भी आपके पास ऐसी आ जाए तो आप उसको किसके द्वारा सॉल्व करते हो, x बराबर a इनवर्स b के द्वारा, या आप इसे मानते हो ax बराबर में b। ठीक है, ax बराबर b मानोगे तो ये क्या है, 3 2 4 माइनस 2 1 माइनस 3 3 माइनस 1, तो ये सारी किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू होती है। x की जगह आप x y z लेते हो, b की जगह जो ये वाली जो बच गए बराबर के अंदर उन्हें लेते हो, तो ये कितना बन गया, 8 1 4। ठीक है, अब यहां से यदि हमें x y z की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, x बराबर a इनवर्स b। अब a इनवर्स b का मल्टीप्लाई करवाना है तो b तो है हमारे पास 8 1 4, कौन सी है, a इनवर्स, और a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में सारणिक a। ठीक है, और जहां पर सारणिक a किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि ये 0 के बराबर हो गई तो a इनवर्स का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, इन्फिनिट आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले सारणिक की वैल्यू ज्ञात करके देखते हैं। सारणिक की वैल्यू कैसे निकालेंगे भी, देखो इसके अकॉर्डिंग प्रसार करते हैं। ठीक है, तो 3 2 एकम 2 माइनस के 3 प्रसार करना है -2, लेकिन ये अवयव कौन सा है, ये 1 2 अवयव है, 1 2 है तो 1 और 2 का योग 3, तो निशान किसका आएगा, माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 2, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 दूनी 4 माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 4। इसी प्रकार सोल्व करेंगे तो सारणिक a का जो मान आएगा वो आएगा -17, और -17 क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। तो सारणिक a का मान आ गया हमारे पास कितना, -17, तो a इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा। अब ज्ञात बात आती है एडजॉइंट की। ठीक है, एडजॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं, देखो ये वाला जो अवयव है 3 का यदि हमें ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, इस लाइन को छोड़ेंगे, इस लाइन को छोड़ेंगे, इसको कराएंगे, देखो 2 एकम 2 और -3 और -1 कितना होगा भाई,
-3 -1 कितना होगा, -3। अब 2 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, -1। यही क्या हो जाएगा, हमारा एडजॉइंट का अवयव हो जाएगा A11। अब देखो A11 हमने ज्ञात किया है, तो A1 और 1 2 यानी सम संख्या है, सम है तो यहाँ पर साइन प्लस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। यहाँ पर यदि A1 2 होता तो 2 और 1 3 हो जाते, तब इसका निशान चेंज हो जाता, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने A11 A12, देखो A12 है ना, तो निशान चेंज कर दिया माइनस का। A13 -6 -4 -10। इसी तरीके से क्या कर लिया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है कि एडजॉइंट क्या होता है। देखो हमने ये A11 A12 A13 पंक्तियां ज्ञात की है। एडजॉइंट ज्ञात करते समय आप क्या करते हैं, जो सारणिक अपने बनाई है उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया कि ये जो पंक्तियां हैं इनको क्या बना दो, स्तंभ बना दो। जैसे देखो -1 -8 -10 ये पंक्ति थी, इसको स्तंभ बना दो। -1 -8 -10। देखो -5 -6 और 1 ये पंक्ति थी, स्तंभ बना दो। -5 -6 1 -1 9 7, तो -1 9 7, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स, और हमें ज्ञात कौन करना था, x, और x क्या होता है, ए इनवर्स b। यदि हम इस ए इनवर्स की b के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो x आ जाएगा। तो b कितना है, 8 1 4, देखो 8 1 4, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करवाओ, देखो माइनस का 1/17 है, माइनस का 1/17 तो बाहर ही रहेगा। मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखो 8 एकम -8 -5 एकम -5 -1 चौके -4, ठीक है। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे। माइनस के 64 माइनस के 6 प्लस के 36 और माइनस के 80 प्लस का 1 और प्लस के 28। अब सारे के सारे इनको जोड़ देंगे, देखो माइनस के 8 5 13 4 17 माइनस के 17 माइनस के 34 माइनस के 51। अब बाहर कौन है, माइनस का 1/17। अब आप जानते हैं कि सारणिक के अंदर कोई भी अवयवी यदि कॉमन लिया जाता है तो प्रत्येक पंक्ति में से कॉमन लिया जाता है या प्रत्येक स्तंभ में से। अगर गुणा या भाग करवाते हैं तो वो भी क्या होता है, प्रत्येक पंक्ति अथवा प्रत्येक स्तंभ में करवाया जाएगा। देखो 17 से 17 का पहले तो देखो माइनस का करवाएंगे तो निशान सारे के क्या हो जाएंगे, प्लस के। 17 का भाग देंगे तो 17 एकम 17 17 दूनी 34 17 तिया 51, यानी कितने आएंगे, 1 2 3। तो इधर कौन है, x, x की वैल्यू क्या है, x y z, ठीक है। तो ये बनेगा x y z और बराबर होगा 1 2 3 के। अब कंपेयर करवाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1, y की वैल्यू कितनी आएगी, 2, z की वैल्यू कितनी आएगी, 3, ठीक है। देखिए बिल्कुल इजी सा सवाल था। हमें जो मेन ज्ञात है ना वो होना चाहिए कि ax बराबर b होता है, ठीक है। अब a इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, एडजॉइंट a के द्वारा सारणिक a में भाग देना होता है। अब सारणिक a हमें निकालना आना चाहिए जो बिल्कुल आसान है, और एडजॉइंट a ज्ञात करना आना चाहिए, वो फिर अगेन बिल्कुल आसान है। आप इनकी उप सारणिक ज्ञात करनी है, और उप सारणिक के अंदर आपको जो निशान है ना और स्तंभों का गुणा यदि सम है तो पावर प्लस की आएगी और विषम है तो माइनस की, ठीक है। तो आई थिंक आपको सवाल ये समझ में आया होगा। आगे देखिए भी उच्च माध्यमिक परीक्षा 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर, इसमें पहला जो सवाल है वो क्या आया था कि a इज इक्वल टू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और हमें क्या ज्ञात करना है, a इनवर्स। तो देखिए अभी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग a इनवर्स ज्ञात करना आ सकता है या एडजॉइंट a ज्ञात करना आ सकता है, ठीक है। क्योंकि दो नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। एक नंबर में क्वेश्चन बनेगा सारणिक को सोल्व करना, 2 नंबर में क्वेश्चन क्या बनेगा, एडजॉइंट a ज्ञात करना, a इनवर्स ज्ञात करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। बिल्कुल आसान आसान। तो देखिए a इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं भी, एडजॉइंट a अपॉन में सारणिक a, जहां सारणिक a इज नॉट इक्वल्स टू 0। सारणिक a क्या होगा, कोस को कोस से कराएंगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और निशान क्या आता है बीच में माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो एडजॉइंट a इनवर्स ज्ञात करते समय एडजॉइंट a, तो एडजॉइंट a कैसे ज्ञात करते हैं भाई, देखो एडजॉइंट a ज्ञात करते समय ये जो अवयव है ना इनको तो आपस में चेंज करते हैं, यानी ये वाला जो कोस थीटा है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला कोस थीटा है वो यहाँ पर आ जाएगा,
ठीक है, या यहाँ पर जो अवयव लिखा होगा वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जो अवयव लिखा होगा वो यहाँ पर आएगा। अब बच गए ये वाले, तो इन वालों के निशान चेंज कर देते हैं, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का। तो देखो इन दोनों को तो बदल दिया, कोस थीटा, ठीक है, और इन दोनों के हमने क्या कर दिए, निशान चेंज। ये माइनस का था, ये प्लस का, ये प्लस का था, ये माइनस का। अब देखो ए इनवर्स में एडजॉइंट ए में सारणिक ए का भाग देना है, सारणिक ए की वैल्यू कितनी है 1, तो एडजॉइंट ए ही आ जाएगा, यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आसान है ए इनवर्स ज्ञात करना। ठीक है, आगे देखिए फिर इसी का दूसरा क्वेश्चन। इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या आया था अभी कि 1 + a b c a 1 + b c a b 1 + में c, और आपको ये प्रूफ करना था कि 1 + a + b + c। तो अगेन ये आपके सिलेबस से हट चुका है, तो आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए उच्च माध्यमिक परीक्षा 2018 के अंदर पहला ही क्वेश्चन आया था ये वाला, और उसको ये प्रूफ करना था। तो अगेन ये आपके सिलेबस से हट चुका है, तो आपको नहीं करना है। ठीक है, ये वाला भी आपको नहीं करना है। आगे वाला देखिए, क्रेमर नियम से हल करो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ऐसे सवाल, ये सवाल हट गए तो इंपॉर्टेंट फिर यही बचेंगे ना, तो ये वाले सवाल आप थोड़े ढंग से कर लेना। सारणी क्या लिखी हुई है कि 5x - में 4y बराबर में 7 और x + में 3y बराबर में 9। देखो चाहे अगर यहाँ पे एक और लिख दी होती तो भी इसको इसी तरीके से करते, अगर 2 है तो भी इसको इसी तरीके से हल करेंगे। देखिए क्रेमर नियम क्या होता है अभी, सबसे पहले लिखते हैं ax बराबर में b, ठीक है, और हमें वैल्यू निकालनी हो किसकी, x की, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, a इनवर्स b के थ्रू। और a इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, एडजॉइंट a के अंदर सारणिक a का भाग दे करके, और सारणिक a किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसके ऊपर आपके बेस सवाल भी आ सकते हैं। ठीक है, आपको एडजॉइंट a का मान दे देगा, सारणिक a का मान दे देगा, और पूछेगा a इनवर्स का मान कितना होगा, या a इनवर्स का मान दे देगा, सारणिक a का मान दे देगा, एडजॉइंट a का मान पूछ लेगा। ठीक है, या a इनवर्स का मान दे देगा, एडजॉइंट a का मान दे देगा, सारणिक का मान पूछ लेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। पे करवाएंगे तो a कैसे ज्ञात होगा भी, ये जो x और y के गुणांक होते हैं ना, कोफिशिएंट, ये क्या कहलाते हैं, a, तो ये बन गया 5 - 4 1 3, x xy होते हैं, और b जो बराबर के इधर वाली साइड बच जाते हैं वो क्या होते हैं, b। अब देखिए a इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सारणिक a ज्ञात करना होगा। सारणिक a कैसे आएगा, देखो 5 × 3 = 15, माइनस माइनस प्लस 4 × 1 = 4, तो 15 और 4 कितने हो गई, 19। ठीक है, अब देखो a इनवर्स ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट a ज्ञात करना है, और एडजॉइंट a अभी मैंने बताया था आपको कि क्या करोगे, ये वाले जो अवयव हैं 5 और 3, इनके तो आप स्थान चेंज कर दो। जैसे 5 3 है ना, तो इसको लिख दो 3 और 5। अब बच गई ये, इन दोनों के क्या करने हैं, निशान चेंज। 1 और -4 है तो -4 को लिखेंगे +4, और ये प्लस का 1 है इसको लिखेंगे -1। ठीक है, देखो मैं ये आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूँ कि ट्रिक है, ये आपके बुक में लिखा हुआ है। ठीक है ना, कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया a इनवर्स। अब क्या करवाना है, a इनवर्स b का मल्टीप्लाई कराना है, तो सबसे पहले x लिखेंगे, a इनवर्स लिख दिया, b कितना है 7 9 लिख दिया। अब देखो 1/19 है, 1/19, अब गुणा कराना है, तो देखो 7 × 21 9 × 4 = 36, 7 × 21 9 × 4 = 36, 7 × 7 और 9 × 5 = 45, तो माइनस के 7 और प्लस के 45। अगेन आगे बिल्कुल सिंपली सॉल्व किया है, 21 और 36 हो गए 57, और माइनस के 7 और प्लस के 45 होंगे 38, और इनमें 19 का भाग देंगे तो 19 किया 57 और 19 दूनी 38। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कंपेयर करवाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3, और y की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आने का चांसेस है। ठीक है, अगेन मैं आपको कहता हूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आगे देखिए, नेक्स्ट आगे करने वाले हैं हम उच्च माध्यमिक परीक्षा 2017 के अंदर। देखो 2017 से लेकर के 2013 तक के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब वो सिलेबस है ना, जो क्वेश्चन आए थे वो सिलेबस आपकी बुक से हट चुका है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन रद्दी हो गए, वरना आप देखेंगे क्वेश्चनों का पैटर्न कि किस प्रकार प्रश्न आए हैं। देखिए आप पहला क्वेश्चन क्या था कि ये वाली जो सारणिक दी गई है और हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये वाला आपके सिलेबस से हट चुका है,
तो आपको नहीं करना। 2016 के अंदर देखो सेम टू सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न का आया है कि ये वाली मैट्रिक्स सारणिक दी गई है और हमें ये प्रूफ करना है। अगेन ये आपके सिलेबस से हट चुका है तो आपको नहीं करना है। 2015 में सेम वही पैटर्न से क्वेश्चन आया है लेकिन आपके सिलेबस से हट चुका है। 2016 में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया, हट चुका है। 2013 के अंदर सेम टू सेम वही पैटर्न लेकिन हट चुका है। लेकिन 2013 के अंदर अथवा में एक क्वेश्चन आया था, वो हम करेंगे, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते समय आप देखो कि देखो 2017 से लेकर के 2013 तक क्वेश्चनों का पैटर्न एक जैसा है, कहीं चेंज नहीं हुआ है। एनसीईआरटी जब भी पेपर लेती है क्वेश्चनों का पैटर्न सेम रखती है, ठीक है। हाँ बाय द वे देखो इसमें अथवा में आ गया और आपका यदि बेड लक हो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन चेंज होके आ जाए तो आ जाए, लेकिन प्रीवियस ईयर जो पेपर है ना वो यही कहते हैं कि पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। तो अभी जो आपकी बुक है ना वो 1, 2, 2 इतने नंबर की ये प्रश्नावली है। तो एक नंबर का प्रश्न तो कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे सारणिक का मान ज्ञात करना, ए इनवर्स का मान ज्ञात करना, एडजॉइंट का मान ज्ञात करना, उप सारणिक का मान ज्ञात करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब 2 नंबर में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? अब ये तो आएंगे नहीं, तो 2 नंबर में या तो क्रेमर नियम या ए इनवर्स ज्ञात करना या एडजॉइंट ए ज्ञात करना या त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना या कोई सारणिक दे दी ये वाली और इसके बराबर कोई समान सारणिक दे दी, दोनों से कंपेयर करवा के एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ए इनवर्स ज्ञात करना और दूसरा क्रेमर नियम, त्रिभुज का क्षेत्रफल। 2 नंबर में सिर्फ इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये तो सवाल करना ही नहीं है क्या समझ में आना और क्या नहीं आना, इतने मतलब ये प्रश्नावली तो जापान से हो रही है। आगे देखिए 2013 का नेक्स्ट जो अथवा में क्वेश्चन आया था ना वो देखिए, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे 2013 के अंदर जो अथवा में क्वेश्चन आया था वो क्या आया था कि ए बराबर ये मैट्रिक्स दी गई है और बी बराबर ये कोई मैट्रिक्स दी गई है और हमें प्रूफ करना है कि ए बी इनवर्स किसके बराबर होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि आप ए बी ज्ञात करो फिर उसका इनवर्स ज्ञात करो, बी इनवर्स ए इनवर्स ज्ञात करो। प्रूफ करेंगे कैसे? सबसे पहले ए बी ज्ञात करेंगे, ए बी। तो ए बी कैसे होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो 2 एकम 2 -3, ठीक है। गुणा करवाएंगे, हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगी -1 5 5 -14। अब देखो इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे? इसके एडजॉइंट के अंदर इसी के सारणिक का भाग दे दिया जाए तो इसका सारणिक कैसे ज्ञात होगा? देखो 14 एकम 14 और 5 5 25 तो -25, 14 और -25 -11 जो कि 0 के बराबर नहीं है तो इसका ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब क्या करेंगे? सारणिक ए का मान ज्ञात हो गया, अब इसी का एडजॉइंट निकालेंगे और उसमें किसका भाग देंगे? -11 का। तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? इन दोनों को तो आपस में बदल दो, -14 -1 तो -14 -1, ये ऊपर चला गया ये नीचे, -14 माइनस का, और इन दोनों के निशान चेंज कर दो, ये प्लस का 5 है माइनस का 5, ये प्लस का 5 है ये माइनस का 5, और भाग किसका लेना है? 1/-11 या फिर -1/11। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए इनवर्स आ गया, ठीक है, यानी ए बी इनवर्स आ गया। ए इनवर्स का मतलब ये वाला ए बी इनवर्स। अब क्या ज्ञात करना है? बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होगा? एडजॉइंट बी के अंदर सारणिक बी का भाग देना होगा। तो सारणिक बी कैसे निकलेगी? बी देखो 3 एकम 3 और -2 1। एडजॉइंट बी कैसे निकलेगा? इन दोनों का निशान स्थान चेंज कर दो और इन दोनों के निशान चेंज, देखो इन दोनों का स्थान चेंज और इन दोनों के निशान चेंज, 3 2 1 1। इसी प्रकार ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, सारणिक ए का मान कितना आएगा? -8 -3 यानी -11, और ए इनवर्स में एडजॉइंट ए ज्ञात करना है तो इन दोनों के तो स्थान चेंज और इन दोनों के निशान, इन दोनों के निशान, इन दोनों के स्थान और इन दोनों के निशान। ये हमारे पास क्या आ गया? ए इनवर्स। ये आ गया ए इनवर्स और ये आ गया बी इनवर्स। मल्टीप्लाई करवाना है बी इनवर्स और ए इनवर्स का, तो 1/-11 3 2 1 1 -4 -3 -1 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो -12 -2 -9 +4, ठीक है। बिल्कुल फिर इनको जोड़ेंगे तो -12 -2 -14 -9 +4 -5 और बराबर -1/11। अब देखो ये तो था बी इनवर्स ए इनवर्स, 1/-11 1/-11 -14 -5 -14 -5 -5 -1 -5 -1,
यानी ये जो ए बी इनवर्स है वो किसके बराबर आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर आ गया। ठीक है, तो आई थिंक आसान सा सवाल है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए, ए इनवर्स वाले, बी इनवर्स ज्ञात करने वाले। ठीक है, तो यहाँ तक जो क्वेश्चन 2013 तक हमने पेपर किए हैं, 2013 से लेकर के 2023 तक, उनमें सिर्फ जो प्रूफ करने थे ना वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस से हट चुके हैं। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको सारे करने हैं। इसके अलावा अपनी बुक से भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, उपसारणिक निकालना, सहखंड यानी एडजॉइंट ए निकालना, ए इनवर्स निकालना और सारणिक का मान ज्ञात करना, ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और क्रेमर नियम है वो ध्यान से पढ़ना है, उस इंपॉर्टेंट है वो। तो देखिए इस लेक्चर के अंदर हमने 2013 से लेकर के 2013 से लेकर के 2023 तक के सारे पेपर कर लिए हैं। यदि आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप एरिजोना क्लासेस नाम से टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन करना। उसके अंदर आपके जो भी आपके लिए जानकारी आएगी, चाहे आपका एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे आपका प्रश्न पत्र नमूना हो, ब्लूप्रिंट हो, जो भी हो, वो आपके टेलीग्राम चैनल में भेज दी जाएगी। तो आप वहाँ जुड़िएगा और इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। आपके हाफ ईयरली एग्जाम है वो नज़दीक है, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, लगातार जुड़े रहिए इस चैनल से। आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। एग्जाम टाइम के ऊपर आपको वन शॉट रिवीजन करवाया जाएगा क्वेश्चन के थ्रू, आधे घंटे, एक घंटे के अंदर पूरी प्रश्नावली करवाई जाएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।